स्टडी फॉर ऑल एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज जो मेमोरी हमारा है, जो नीट की परीक्षा होने वाली है 27 दिसंबर से ट्रिपल सी डिप्लोमा के लिए, तो हम मेमोरी के ऊपर लाए हैं। आज चैप्टर हमारा मेमोरी है। तो मेमोरी के ऊपर क्या है, तो मेमोरी हमारी क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है, डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ठीक, इन्हीं को संग्रहित जो करती है उसी को हम मेमोरी कहते हैं। ठीक, तो सबसे छोटी मेमोरी जो हमारी है वो है रजिस्टर। क्या है? रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी है। ये सबसे तेज तथा अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मतलब कि जब तक कंप्यूटर चलेगा हमारा तब तक प्रोसेस करेंगे तब तक रहेगी। रजिस्टर डाटा संग्रहित करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई रजिस्टर है। ठीक, इस पर मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगली हमारी मेमोरी है कैश। कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी एक अर्धचालक चिप है। क्या है? एक अर्धचालक चिप है। एक क्या है? एक अर्धचालक चिप है। सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती है। किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती है। ठीक, ये मुख्य मेमोरी होती है। एक इसके बीच होती है, ये हमारी मेमोरी, ये मुख्य मेमोरी, ये मुख्य मेमोरी और सीपीयू, सीपीयू के बीच में होती है। बीच में होती है। ठीक, इसके बीच में कैश मेमोरी होती है। किसके बीच में होती है? मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच में स्थित होती है। ये डाटा ट्रांसफर दर और सीपीयू की अत्यधिक प्रोसेसिंग, जो अत्यधिक प्रोसेसिंग होती है उसके लिए जिम्मेदार होती है। जो सीपीयू की अत्यधिक जो गति होती है उसके लिए ये तात्कालिक मेमोरी, और ये क्या करती है? सीपीयू की अधिक गति को संतुलित बनाए रखती है। क्या करती है? संतुलित 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 करती है। ठीक है, फिर आगे हमारी कंप्यूटर की मेमोरी का वर्गीकरण। ये हमारी दो प्रकार की होती है मेमोरी। कौन कौन सी दो प्रकार की होती है? एक प्राथमिक, एक द्वितीयक। ये क्या होती है? ये अस्थायी होती है। अस्थायी होती है। ये क्या होती है? स्थायी होती है। ये स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, पहली हमारी है प्राथमिक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी एक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। ये क्या होती है? एक कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है और प्रोसेसिंग से पहले तक इसी में स्थायी रूप से डाटा हमारा स्टोरेज रहता है। जब हमारी प्रोसेसिंग होती है तो प्रोसेसिंग जब तक रहती है तब तक हमारी क्या होती है? प्राथमिक मेमोरी में रहती है। और हमारी प्राथमिक मेमोरी दो हैं, दो प्रकार की हमारी प्राथमिक मेमोरी है। एक रैम, एक रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, मेमोरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी फुल फॉर्म। और रैम की होती है रैंडम रैंडम एक्सेस 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 मेमोरी। ठीक, ये आप ध्यान रखना। हमारी एक रैम आ गई। तो रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये डाटा को अस्थायी रूप से डाटा को अस्थायी अस्थायी रूप से स्टोर रखती है। जब तक हमारा चलेगा टेम्परेरी रखती है, इसलिए इसे हम वेलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वेलेटाइल मेमोरी कहते हैं, इसलिए इसे हम वेलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और कंप्यूटर के बंद हो जाने पर ये रैम अपने आप ख़त्म हो जाती है। और हमारी रैम दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक रैम होती है और एक होती है डायनेमिक रैम। ठीक, एक क्या होती है? एक हमारी स्टैटिक रैम होती है, हमारी स्टैटिक रैम होती है, एक स्टैटिक रैम होती है, एक स्टैटिक रैम होती है। और ये होती है, ये जब तक हमारा कंप्यूटर चलता है, जब तक कंप्यूटर चलता है तब तक ये चलती है। और इसमें एक से अधिक क्या होते हैं? क्या लगे होते हैं? लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ट्रा ट्रांजिस्टर 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 लगे होते हैं। ठीक,
अगली हमारी मेमोरी है डी रैम, जिसे हम डायनेमिक रैम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? डायनेमिक 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 रैम कहते हैं। डायनेमिक रैम ए रैम तुलना में धीमी और सस्ती होती है। ये धीमी व सस्ती होती है। क्या होती है? सस्ती होती है। ये धीमी व सस्ती होती है। ठीक, ये धीमी व सस्ती मेमोरी होती है। और एस रैम में हम एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगा दे सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारी स्टैटिक रैम में एक से अधिक ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, और रोम। अब हमारा आ गया रोम, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेमोरी रीड ओनली मेमोरी। ये प्राथमिक मेमोरी स्थायी होती है। ये प्राथमिक मेमोरी है परंतु ये स्थायी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। ये है तो प्राथमिक मेमोरी का भाग मगर है स्थायी मेमोरी। ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, ये हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी है पी रोम, जिसे हम प्रोग्रामेबल रैम कहते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ई, जिसे हम कहते हैं इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल इरेसेबल। क्या कहते हैं? इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है इनकी। द्वितीयक। अब हमारी आ गई, हमने प्राथमिक मेमोरी पढ़ ली। ठीक, अब हमारी आ गई सेकेंडरी मेमोरी। इस मेमोरी को बाहरी मेमोरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाहरी मेमोरी कहते हैं। जैसे हमारा पैन कार्ड होता है। ठीक, इसे बाहरी मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी डाटा को स्थायी रूप से स्टोर कहते हैं। ठीक, ये सीपीयू के बाहर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और एक कंप्यूटर बंद होने के बाद भी रहती है। प्राइमरी मेमोरी वहीं नहीं रहती थी कंप्यूटर बंद के बाद। ये द्वितीयक मेमोरी का वर्गीकरण है, जिसे आप देखो नीचे। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक के भाग 2 हैं। पहली हमारी क्या है? मैग्नेटिक टेप। ठीक, और जो मैग्नेटिक डिस्क है इसके 2 भाग है। एक हार्ड डिस्क है, एक फ्लॉपी डिस्क है। एक हार्ड डिस्क है। और तीसरी हमारी क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। और ये ऑप्टिकल डिस्क के भाग है 4। ठीक, ऑप्टिकल डिस्क जिसे सीडी कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। फुल फॉर्म याद रखना, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल ठीक डिस्क, या वीडियो डिस्क कहते हैं। इसे हम वीडियो डिस्क भी कहते हैं। बीआरडी, ब्लू रे डिस्क। वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है इसकी। एक न एक आनी है इसमें फुल फॉर्म। ये इतनी फुल फॉर्म करवाई, इनमें से 2 फुल फॉर्म आती हैं। फ्लैश ड्राइव, एक फ्लैश ड्राइव है। फ्लैश ड्राइव इसके 2 भाग होते हैं, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ठीक, अगला हमारा है मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट से 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन बनने जरूरी हैं। 1 बिट बराबर होता है 0, जिसे हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक, बाइनरी नंबर कहते हैं इसी। बाइनरी नंबर कहते हैं। ठीक, 4 बिट बराबर होता है एक निबल होता है। और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। आप ये ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन फंसने इसमें से। 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 केबी बराबर होता है 1000 केबी बराबर होता है 1 मेगाबाइट। 1 केबी बराबर 1 किलोबाइट बराबर 1
मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट होता है। 1 मेगाबाइट 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट, ठीक, बाइट होता है, ठीक है। अगला है 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है, 1 टेराबाइट। इसमें से 2 क्वेश्चन फंसना जरूरी है, एक आ सकता है कम से कम, एक और 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक। 1 टेराबाइट मतलब कि, और एक गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट बराबर एक क्या होता है, एक पेटाबाइट होता है। क्या होता है, एक पेटाबाइट होता है, ठीक। और 1000 पेटाबाइट बराबर होता है एक्साबाइट, एक्साबाइट होता है, ठीक, एक्साबाइट होता है, ठीक। 1024 एक्साबाइट बराबर एक क्या होता है, जेटाबाइट होता है। 1000 एक्साबाइट बराबर जेटाबाइट होता है। क्या होता है, जेटाबाइट होता है, ठीक, एक जेटाबाइट होता है। और 1024 जेटाबाइट बराबर होता है एक योटाबाइट। क्या होता है, योटाबाइट, बाइट, ठीक। आगे नहीं, सबसे बड़ी क्या इकाई है, एक योटाबाइट। योटाबाइट जो मेमोरी मापने वाली सबसे बड़ी इकाई है, योटाबाइट, ठीक। आप ये ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को इसको लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो हम लाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। इसके अगला को वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और ये भी क्लास अच्छी है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आना जरूरी है। और फुल फॉर्म जितनी भी लिखाई है वो सब याद कर लेना आप, ठीक। आज के लिए इतना।